एटॉमिक मास कंसेप्ट क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, mass of one atom of the element upon 1/12 into mass of carbon 12 atom। ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास का। मतलब एटॉमिक मास एक रेशियो है, किसी एक एटम के मास को हम कंपेयर करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से। मतलब आप ये कैसे, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा ध्यान दो। किसी भी एक एटम का मास ही एटॉमिक मास है, लेकिन पुराने टाइम में उसे कंपेयरिंग करते थे 1/12 अ पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। ओके, अब कोई डेफिनेशन पूछता है, हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जब किसी एटम का मास ग्राम में लिखा जाए तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। किसी 1 मोल एटम का मास जब ग्राम में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। टर्मोलॉजी सीख रहे हैं हम, टर्मोलॉजी। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन पूछता है, एएमयू की डेफिनेशन बताओ, तो हम लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 the mass of one carbon 12 C12 atom। डेफिनेशन हो गई। 1 AMU सीधा पॉइंट है, एटॉमिक मास को हमें AMU में मेजर करते हैं, यूनिट है उसकी ये। तो 1 AMU का मतलब होता है 1/12 पार्ट इंटू कार्बन का मास, 1/12 पार्ट इंटू कार्बन का मास 12 अपॉन 6.023 10⁻23। आवोगाद्रो नंबर, 12 से 12 कट जाएगा तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.023
10 की पावर 23, 1 अपॉन इसको बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर एन नॉट। एन नॉट क्या है यहां? एवोगाद्रो नंबर। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.023 10 की पावर 23। इसका इसमें डिवाइड कर दो तो 1 AMU में आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, यहां तक क्लियर है? आजकल इस 1 AMU को 1 U या 1 एवोग्राम कहते हैं। 1 U का मतलब है यहां यूनिफाइड मास। 1 AMU में कैपिटल U का मतलब है यूनिफाइड मास। 1 AMU को हम 1 एवोग्राम भी कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगला टर्म हम सीखते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU, और 1 AMU में 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होते हैं। एटॉमिक मास से रिलेटेड फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू अगर मुझे एक ही एलिमेंट के कई आइसोटॉप्स दिए हों, ठीक है, तो उसको हमको लिखना है किस तरह से? तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इंटू मास नंबर फर्स्ट A1 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड इंटू मास नंबर A2, और जुड़े तो और जोड़ सकते हो, अपॉन टोटल परसेंटेज। मान लो हमने एक क्वेश्चन समझाया इस फॉर्मूले पर, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इन द फॉलोइंग डाटा। परसेंटेज दी हुई है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये परसेंटेज 75.77, ये परसेंटेज 2422, और इनका मोलर मास दिया है या एटॉमिक मास दिया है। मोलर मास वैसे तो 35 होता है, लेकिन यहां उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है, और वो वैल्यू है 34.9689, और यहां आ जाइए 36.9659। मान लो ये आपको दिया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 75.77 इंटू मास नंबर ऑफ फर्स्ट A1 34.9689 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड 24.22 इंटू A2, ये A2 की वैल्यू है 36.9659 अपॉन टोटल परसेंटेज, ये प्लस ये 75.77 प्लस 24.22। ओके, यहां हम इसको लिख सकते हैं, और क्या आंसर आएगा वो समझो। ये 2-3 है बेटा, तो ये हो गया 2-3, ये हो गया 2-3। ओके, तो सही हो गया पूरा ये।
तो यहां से हम डिवाइड कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास आएगा सॉल्व करके 35.45 के आसपास। और फॉर्मूले समझते हैं। एटॉमिक मास का सेकेंड फॉर्मूला डुलोंग पेटिट रूल के अकॉर्डिंग, डुलोंग पेटिट रूल के अकॉर्डिंग, एक डुलोंग पेटिट रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ये अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स कह लो, इज इक्वल टू एटॉमिक मास अप्रॉक्स इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा इस पर बेस्ड। ये फॉर्मूला है डुलोंग पेटिट रूल के अकॉर्डिंग। थर्ड फॉर्मूला एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू बैलेंसी। इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी, इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर दूसरे का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बोलते हैं W/E। तो W1/E1 बराबर W2/E2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 5, मान लो मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है MO का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O। ओके, कंडीशन नंबर 6 यहां लिख देता हूं। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास फिक्स है 8, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास फिक्स होता है 1, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास फिक्स होता है 35.5 और वाटर का भी फिक्स होता है 9। तो ये कुछ के इक्विवेलेंट मास हमें लर्न होने चाहिए। इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पार्ट समझते हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं। मेटल ऑक्साइड है MO, उसमें 40% मेटल है, मेटल 40% है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट रही होगी? 60%। ओके, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ मेटल, W1 40 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन W2 60 ग्राम हमने मान लिया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर बराबर कर लो। तो हमारे पास फॉर्मूला था W1/E1 W2/E2। W1 मेटल का 40, इक्विवेलेंट मास मेटल का EM, W2 60, इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का फिक्स होता है आपका 8। तो यहां से EM निकाल पाएंगे आप। तो यहां से सॉल्व करके हम EM की वैल्यू निकाल सकते हैं और EM की वैल्यू आ रही है 5.3। हमें चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटालिक क्लोराइड EMCl, तो ये होगा EM प्लस ECl। M की वैल्यू है 5.3 और इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का फिक्स होता है 35.5। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 40.8।
तो ये आंसर हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट हैविंग स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट दी है, एटॉमिक मास चाहिए। तो एटॉमिक मास या वेट कह लो इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4 होता है। आपको एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट दी है 0.32 और इक्वल हो गया 6.4 के। तो यहां से एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो, इसे कैंसिल हो गया 20 बार। तो आंसर हो गया एटॉमिक मास इज इक्वल टू 20। ओके, अब हमको समझना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट दी है, स्पेसिफिक हीट दी है 0.11, इक्विवेलेंट वेट भी दिया, इक्विवेलेंट वेट 18.61, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट बताओ। अब ध्यान से सुनना, हमने अभी पढ़ा था एटॉमिक मास अप्रॉक्स इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4, पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास अप्रॉक्स इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, एटॉमिक मास एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। यहां तक चेक करो, आ रहा है ये? ओके, अब ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास अप्रॉक्स नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास अप्रॉक्स इनटू स्पेसिफिक हीट है 0.11 और ये हो गया 6.4। तो यहां से एटॉमिक मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6.4 डिवाइड बाई 0.11। यहां से हमने वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू आई 58। ओके, अब ये वैल्यू रख दो 58, इक्विवेलेंट मास दिया है 18.61, तो यहां से हम निकाल सकते हैं बैलेंसी। इससे ये कट जाएगा लगभग 3 बार, अप्रोक्सीमेट 3 बार कट गया। अब मुझे चाहिए एटॉमिक मास एग्जैक्ट इज इक्वल टू, एटॉमिक मास एग्जैक्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास तो आपका है 18.61 और बैलेंस आ रही है 3। इसका हम इनटू कर दें तो ये वैल्यू आएगी 55.83। ये इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकल आएगा। जगह नहीं दिख रही है, थोड़ा रफ करके लिखता हूं दोबारा से। ये यहां वैल्यू गड़बड़ हो रही है, इसे रफ कर दिया और इसका जवाब लिख दिया इधर आगे। इक्विवेलेंट मास है 18.61 इंटू बैलेंसी 3 इज इक्वल टू, इंटू करोगे तो ये वैल्यू आएगी 55.83। 55.83 चेक करता हूं, आ गया, आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से करिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो ध्यान सुनना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास कंपाउंड है H2SO4, H का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ओके, मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन 2, तो यहां लिखो एटम की संख्या 2 इंटू एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर का एक एटम, एटॉमिक मास 32 प्लस
ऑक्सीजन के एटम 4, एटॉमिक मास 16, इनटू कर लोगे फिर ऐड करना 98, मॉलिक्यूलर मास 98 AMU। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है AMU। एक वर्ड होता है मोलर मास। मोलर मास इसको हम बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब है एक मोल का मास, 1 मोल कंपाउंड का मास, 1 मोल कंपाउंड का मास इन ग्राम। तो अगर हमको इसी कंपाउंड का मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो वैल्यू होगी 98 ग्राम। वैल्यू सेम रहेगी। अब यूनिट लिखेंगे ग्राम में, 98 ग्राम। मान लो मुझे निकालना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास, कार्बन के एटम 6, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन के एटम 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन के एटम 6, एटॉमिक मास होता है 16। टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 180 AMU। और मोलर मास निकालोगे तो हम लिखेंगे 180 ग्राम। मोलर मास ग्राम में और मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं हम लोग AMU में। ओके, एक होता है फॉर्मूला मास, एक होता है कंसेप्ट फॉर्मूला मास। ये क्या कंसेप्ट है? फॉर्मूला मास पर ध्यान दो, मैं इधर लिख देता हूं। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास, अगर कंपाउंड आयनिक है, अगर कंपाउंड आयनिक फॉर्म में है तो हम निकालते हैं फॉर्मूला मास। द स्मॉलेस्ट unit of the smallest unit of ionic compound, the smallest unit of ionic compound is called formula unit, is called formula unit। आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहेंगे और उसके मास को हम कहेंगे फॉर्मूला मास। जैसे ध्यान से सुनो, यह है Na+Cl-, एक आयनिक कंपाउंड हो गया। अगर ऐसे जुड़ते चले जाएं, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, तो ये पूरा कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का पर्टिकुलर एक हिस्सा, इतना NaCl एक हिस्सा कहलाता है फॉर्मूला यूनिट और इसका मास कहलाता है फॉर्मूला मास। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास, एक एटम है सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास होता है Na23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो गया 23 प्लस 1 इंटू 35.5, टोटल करोगे तो 58.5 AMU। आयनिक कंपाउंड का मास फॉर्मूला मास कहलाता है। ओके।